नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स को। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फैक्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग फैक्टर्स के उस सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग फैक्टर्स के 17 पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं जिससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स, ये हमारा 5 पॉइंट हुआ। इसके आगे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना सीखेंगे और सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। उसके बाद सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, एवरेज ऑफ फैक्टर्स सीखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं, मतलब कि 4 के कितने गुणज है, मल्टीपल ऑफ 8 कितने हैं ये निकालना सीखेंगे, या कोई भी मल्टीपल। यहाँ पे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, ये सब निकालना सीखेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं और इन्हीं एक नंबर से, मतलब एक एग्जाम्पल से हम लोग सभी पॉइंट्स को समझ लेंगे। उसके बाद और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं कि 24 है। यदि हमसे ये बोला जाता है कि 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 24 लिखते हैं। उसके बाद इसके फैक्टर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, और उसके बाद इसको गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे यदि बड़ी संख्या दे दी जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त हमारा बर्बाद हो सकता है इस तरह से लिखने में, और ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई पॉइंट मिस हो जाए तो हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट को खोजते हैं जिसकी सहायता से हम लोग मतलब कि एग्जैक्ट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा 24 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 24 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, 24 का प्राइम फैक्टर, तो क्या होगा 24 का प्राइम फैक्टर, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे 24 लिख दिए और इससे सबसे छोटी जो हमारी प्राइम नंबर है 2, इससे पहले भाग देते हैं। तो 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिये 6। ठीक है, तो हमारा 2 कितने बार है यहाँ पे 3 टाइम, तो 2 का पावर 3 होगा और यहाँ पे ये 3। ठीक है, तो इसका पावर हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यदि अब हमसे बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो हम 3 + 1 लिखते हैं, और गुने यहाँ पे 3 का पावर 1 है तो इसमें भी 1 + 1, मतलब कि पावर में एक जोड़ के गुना कर देते हैं। ठीक है, ये 3 है तो 4 हुआ, और ये 1 है तो 2 हुआ, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, अब ये कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 2⁻³ है, 2⁻³, इसका मतलब क्या हुआ, तो 8। तो 8 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो 8 का फैक्टर होगा 1 2 4 और 8। ये 3 का पावर 1 मतलब 3, इसका कौन कौन से फैक्टर होगा 1 और 3। तो यहाँ से हमारा जो है 1 2 3 4 ये है, और ये 4 और ये 1 और 2। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इससे इसको गुना करेंगे तो एक फैक्टर निकलेगा, इससे इसको गुना करेंगे तो दूसरा फैक्टर निकलेगा। मतलब हमारा इससे भी 2 फैक्टर, इससे भी 2 फैक्टर, इससे भी 2 फैक्टर और इससे भी 2 फैक्टर। ठीक है, मतलब कि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 फैक्टर, फिर 1 को 3 से तो गुना करेंगे तो हमारा 1 फैक्टर निकलेगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि ये 4 ये है और ये 2 है, मतलब कि प्रत्येक से 2 फैक्टर मिल रहा है इससे,
तो 4 दूनी 8 हमारा फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अब इसे एक बढ़ा के कैसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा 1, ये क्या है, तो 2 का पावर 0 है, ये 2 जो है 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2 और ये 2 का पावर 3 है। 8 जो है हमारा 2 का पावर 3 है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 2 का पावर 1 ये 2 है। ठीक है, इस तरह से। और ये क्या है हमारा, तो ये है 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर में यदि 3 है तो हमने 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे लिखना 2 का पावर 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट किया, अगर 1 से स्टार्ट करता तो 3 ही होता, लेकिन हमने 0 से स्टार्ट किया है तो ये 4 हो गया, 1 बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भी हमने 0 से स्टार्ट किया तो 1 बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 4 ये 3 है तो 1 बढ़ा के 4 कर देते हैं, और ये 1 है तो 1 बढ़ा के 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे 72 है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 72 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे, 2 नंबर 18 और 3 तिये 9, तो यहाँ पे 2 कितने बार होगा, 2 होगा 3 बार और 3 2 बार। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो 3 में 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, और गुने 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसी तरह से यदि हमें ये बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा, ठीक है, तो हम यहां से देख सकते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये तो हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, और ये है 2 4 और 8, तो ये सभी जो है सम संख्या है। तो सम संख्या को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा सम संख्या ही आएगा। ठीक है, मतलब हम 2 को 3 टू दी पावर 0 मतलब 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, सम संख्या आएगा। फिर इससे भी गुना करेंगे इस दोनों को तो सम संख्या ही आएगा, फिर इसको भी गुना करेंगे तो सम संख्या ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है, क्योंकि विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करने पर हमारा विषम संख्या आएगा, ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुना करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो हमारा ऑड नंबर इधर जो है क्या है, यही है 2 टू दी पावर 0 यानी कि 1। मतलब कि हमें ये देखना है कि हमारी ये जो संख्या है इसको हम इससे गुना करेंगे, 1 को इससे गुना करेंगे तो हमारा एक ऑड नंबर आएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, तो हमें तो ये तो देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद इसको तो देखना ही नहीं, पहले इसको नहीं देखना है, उसके बाद इसको भी नहीं देखना है, क्योंकि 1 से गुना करने पे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑड नंबर है, प्राइम फैक्टर में जो ऑड नंबर है उसके पावर में जो भी है उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 जो है 3 के पावर में 1 है, तो 1 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो ये हमारा 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास ये 72 है, यहाँ पे बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये ऑड नंबर है 3, प्राइम फैक्टर में ऑड क्या है 3 है, तो इसका पावर कितना है 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा 8 है, तो और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमारा 2 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 2, तो हम क्या करेंगे 8 से 2 को घटा देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, 8 से 2 गया तो 6 हमारा इवन फैक्टर। ठीक है, लेकिन दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं यहाँ पे, तो हमें इवन नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो किसी इवन नंबर से ही हम इवन नंबर से किसी भी ऑड नंबर या इवन नंबर को गुना करेंगे तो हमारा इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, इवन नंबर से गुना करेंगे, दोनों ऑड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इधर जो है इसके अलावे 2 टू दी पावर 0 के अलावा
1 2 3 ये तीनों जो है हमारा क्या है, तो इवन नंबर है, ये ऑड है और इधर तो पूरे ऑड है। तो इस ऑड से ऑड को गुना करेंगे ऑड आएगा, इस ऑड से ऑड को गुना करेंगे ऑड, लेकिन इससे हम किसी भी इधर की संख्या को गुना करेंगे, दो यहाँ पे है, 2 से 1 को गुना करेंगे 2 आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ये हमारा कितना हुआ 1 2 3 और ये हमारा कितना हुआ, तो 1 2। तो हम क्या करेंगे, इसको इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 है ये, तो हम क्या करेंगे 3 को गुना करेंगे और ऑड का पावर यदि 1 रहेगा, ऑड का जो पावर रहेगा उसमें हम क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे और इससे गुना कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 3 गुने 2 यानी कि 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यदि यहाँ पे पूछा जाए 72 में कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम संख्या जो है हमारा यहाँ पे इवन नंबर, उसका पावर कितना है, तो 3। तो इसमें कुछ नहीं बढ़ाना है, 3 को 3 ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे ऑड का पावर कितना है, 2 है, तो 2 में 1 हम बढ़ा के लिखेंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, तो यदि हमें ये बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है, तो हम क्या करेंगे, तो इस दोनों के पावर को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो 3 और 1 को जोड़ दिए तो 4 हो गया। ठीक है, तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम जब ये जो है हमारा प्राइम फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमने 24 का प्राइम फैक्टर निकाला है, इसीलिए यहाँ पे पावर को जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो है ना 4 नहीं होगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है, तो 2 और 3, 2 ही तो है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। लेकिन जब हमसे बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा कितना है, तो 8 और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसमें से ये 4 घटा देंगे, क्योंकि ये जो है हमारा सही फैक्टर्स नहीं है। हमसे जब बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो हम निकाल देते हैं, इस तरह से जोड़ के लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो इसमें 2 ही है। ठीक है, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, 8 में से इस 2 को घटाएंगे, ये 2 और 3 जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 8 से हम क्या करेंगे, तो 8 से 2 को घटा के लिखेंगे, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे है सम ऑफ फैक्टर्स, तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि 24 है और इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 टू दी पावर 3 और ये 3 आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 72 है और इसका यदि हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो हमारा आता है 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 2। ठीक है, अब हमें ये बोला जा रहा है कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, तो हम पहले इस एग्जाम्पल में समझ लेते हैं सम ऑफ फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3। ठीक है, और ये हमारा होगा 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 1। तो हमारा सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या है x और इसके फैक्टर्स है a का स्क्वायर गुने b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 1, a टू दी पावर 2, इसको लिख सकते हैं b टू दी पावर 0, b टू दी पावर 1 और b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इससे 3 फैक्टर मिलेगा, एक मिलेगा a टू दी पावर 0, b टू दी पावर 0, फिर a टू दी पावर 0, b टू दी पावर 1, a टू दी पावर 0, b टू दी पावर 2। ठीक है, तो इस तीनों फैक्टर को यदि हम जोड़ते हैं, इससे जो हमारा 3 फैक्टर बनेगा 1 2 3,
इस सभी को जोड़ेंगे तो इसमें क्या कॉमन होगा, तो ए टू दी पावर 0 कॉमन होगा, तो फिर ये यही आएगा बी टू दी पावर 0 प्लस बी टू दी पावर 1 प्लस बी टू दी पावर 2। फिर यहां से हमारा 3 फैक्टर निकलेगा 1 2 और 3, और इसको भी जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, तो a1 कॉमन रहेगा। इसी तरह से इससे भी हमारा 3 फैक्टर निकलेगा जिसमें a2 कॉमन रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ते हैं तो इसमें b टू दी पावर 0 प्लस बी टू दी पावर 1 प्लस बी टू दी पावर 2 सभी में कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, बी टू दी पावर 0 प्लस बी टू दी पावर 1 प्लस बी टू दी पावर 2, तो यहाँ बच जाएगा कितना, तो ए टू दी पावर 0 प्लस ए टू दी पावर 1 प्लस ए टू दी पावर 2। ठीक है, मतलब कि इस सभी को जोड़ के और इस सभी को जोड़ के आपस में गुना कर देंगे तो हमारा सम ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 3, और इसको हमें गुना करना पड़ेगा 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 से। ठीक है, इसी तरह से 72 में यदि पूछा जाए तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 3, इसको गुना करना पड़ेगा 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 2 का पावर 0 1 प्लस 2 का पावर 1 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का पावर 3 8, और इसको हम लोग गुना करेंगे 3 का पावर 0 मतलब कि 1 और ये 3, ये हो जाएगा हमारा 8 4 12 12 2 14 1 15, और ये होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारा नंबर जो बनेगा बस इससे बनेगा, कि क्योंकि यही हमारा ऑड नंबर है, बाकी ये तो इवन है तो इसे तो देखना ही नहीं है। इससे हमारा नंबर बन रहा है 2 टू दी पावर 0 से, इसको गुना करेंगे तो एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, तो हमें क्या करना है, तो 2 टू दी पावर 0 से गुना कर देना है 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 को, तो यही हमारा हो जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, मतलब हमें इसको देखने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है इसे देखने की आवश्यकता है ही नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं, हमें सिर्फ देखना है ऑड नंबर वाला को, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और प्लस 3, यानी कि ये हमारा 4 हो जाएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा, तो 4 होगा। यहाँ पे अगर इसमें बोला जाए तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा, तो हमें तो इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो इवन है, हमें ऑड बस देखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 2 है, तो ये होगा कितना, तो 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 2, इस सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 3, और ये होगा कितना 9, ये होगा 9 3 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो अब हम लोग सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास तो एक कंसेप्ट ये भी है कि यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स कितना है, तो 60 है, सम ऑफ फैक्टर्स कितना है, तो 60 है, और यहाँ पे सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना है, 4 है, तो सम ऑफ इवन फैक्टर 56 होगा। ठीक है,
लेकिन हम डायरेक्ट इवन सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ऑड नंबर इससे बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर को हम लोग ऑड नंबर से गुना करते हैं तो ऑड नंबर आता है, जबकि इवन नंबर को हम लोग किसी नंबर से गुना करते हैं, चाहे ऑड हो या इवन हो, तो हमारा इवन नंबर ही आता है, ठीक है। तो इधर हमारा ऑड है, इधर इवन है और ये ऑड है, तो इसको तो हमें हटा देना है, ठीक है, क्योंकि ऑड को ऑड से गुना करेंगे तो ऑड आ जाएगा, तो बाकी तो हमारा ये दोनों बच जाता है। तो हमें क्या करना है, इसी को गुना करना है, यहाँ पे 2 to the power 2 है, तो बस इस दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो ये हमारा होगा 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3, और इसमें हमें गुना करना है 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 15 नहीं आएगा, ये आएगा 2 और 4 6 और 8 14, और गुने ये आएगा 3 और 1 4, तो ये हमारा हो जाएगा 14 चौका 56। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे है सम ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें ये नहीं करना है जैसे हमने वहाँ पे किया था कि हमें बोला गया था कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो हमने ऐसे लिखा था, पावर को जोड़ दिया था 3 and 1 4, ठीक है। लेकिन हमने बताया था कि एक्चुअल में प्राइम फैक्टर 2 ही होते हैं, ठीक है, इसमें 2 ही फैक्टर होगा। 24 में एक्चुअल में 2 ही प्राइम फैक्टर होता है, यहाँ के 2 और 3। लेकिन यदि हमसे ये बोला जाता है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो पावर को जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर है, 2 और 3, तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर होगा 2 प्लस 3 यानी कि 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स निकालने के लिए, तो सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स क्या होगा, तो टोटल सम ऑफ फैक्टर्स जो है कितना है हमारे पास, तो 60 है। इसमें से हम क्या करेंगे, तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर को घटा देंगे। और एक चीज़ हमें याद रखना है कि 1 जो है हमारा 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो इसे भी हमें हटाना है। तो एक ये भी है फैक्टर, तो एक भी हमें हटाना है। तो अब हो गया 60 से हम 6 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, तो 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। यदि हमसे यहाँ पे पूछा जाए कि सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स कितना होगा, तो सबसे पहले तो हम इसका सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये कितना होगा, तो यहाँ पे 2 to the power 3 है, तो हम 2 to the power 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा आएगा 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3, इसको गुना करेंगे यहाँ पे 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2, ठीक है। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये हमारा आएगा कितना, तो 15, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 and 3 4, 4 and 9, ठीक है, तो ये 13 आएगा। अब क्या करना है, तो इससे हमें घटा देना है इसको। तो यहाँ पे सम ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो इसको गुना करके इसको घटाएंगे और इसमें से हमें 1 भी घटाना है, क्योंकि 1 जो है हमारा क्या है, तो ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास 24 है और हमें बोला जा रहा है कि 24 के सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। तो हम इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स और बट्टे वह नंबर खुद जिसका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो मान लेते हैं 24 का हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं 1
2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सभी 24 के फैक्टर्स है। ठीक है, अब हमें इसके रेसिप्रोकल को जोड़ना है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसे हम 1/1 लिख सकते हैं। 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, इसी तरह से 3 का 1/3, जोड़ते जाते हैं 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, अब यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं सभी को, तो नीचे वाला का एलसीएम तो 24 आएगा, क्योंकि ये सभी जो है 24 के ही फैक्टर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा, तो 1 को कितने बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, तो 24 टाइम्स, यहाँ पे 2 को 12 बार, 3 को 8 बार। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी हमारा क्या होगा, तो सम ऑफ फैक्टर्स आ रहा है। तो ये जो है हमारा सम ऑफ फैक्टर्स है ऊपर में, और नीचे आ गया वही नंबर जिसका हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो ये होगा ये सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि 60 एंड बट्टे में यहाँ पे 24। अब हम 12 से कटेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो ये 5/2 होगा, जो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे है एवरेज ऑफ फैक्टर्स। तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स और बट्टे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो होता है सम ऑफ फैक्टर्स बट्टे नंबर ऑफ फैक्टर। यदि हमें 24 का एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो सम ऑफ फैक्टर्स तो हमारा कितना है, तो 60 है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, तो 8 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, तो ये 15/2 यानी कि 7.5 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे हमें यहाँ पे 24 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो 24 के पावर में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा कितना है, तो 8 है, और 8 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 24 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 24 टू दी पावर 4। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें पता करना है कि कैसे होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसे समझने की कोशिश करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। यहाँ पे हमने स्पेस बना लिया, यहाँ पे 24 है। अगर हमें बोला जाए कि इसके फैक्टर्स कौन कौन है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यदि इसका फैक्टर 1 होगा तो फिर ये 24 भी होगा, 2 होगा तो 12 दूनी 24, 12 भी होगा, 3 होगा तो 3 अट्ठे 24, और 4 होगा तो 4 छक्के 24, ये 6 भी होगा। अब यदि हम इस दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 24 1 जा 24, 2 को 12 से गुना करेंगे 24 होगा, 3 को 8 से गुना करेंगे 24 होगा, और 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस सभी को गुना करना पड़ेगा, मतलब कि 24 को 4 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2-2 का पेयर ले लेता है, यहाँ पे 2-2 का पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 24 का पावर 4। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा, यदि मान लेते हैं कि हमारा कोई नंबर x है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर x है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा
x टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और बट्टे में 2, ठीक है। तो यहां पे हमारा 24 का नंबर ऑफ फैक्टर होगा कितना, तो 24 और 2 दी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो 8 है, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारा नंबर है 24 और हमें ज्ञात करना है कि इसके फैक्टर्स में कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब कि 4 के गुणज है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 24 को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। तो ये होगा 2 टू दी पावर 3 और गुने ये 3 टू दी पावर 1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें से 4 हम क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे। मल्टीपल ऑफ 4 बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें से 4 निकाल लेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो इसको हमने निकाल लिया तो हमारे पास 1 2 बचा और फिर यहाँ पे कितना बचा, तो 1 3 बचा, ठीक है। तो 2 का पावर 1 3 का पावर 1, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा, इसके पावर को 1 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस 1 और इसके पावर में 1 जोड़ना है, ठीक है, गुने 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें 24 में मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा, तो 1 1 2 2 गुने 2 यानी कि 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब कि जिसका मल्टीपल हमें निकालने के लिए बोल रहा है उसको हम पहले साइड कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो बच जाता है उसके पावर में 1 जोड़ जोड़ के गुना कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल ऑफ 4 निकालते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यह है हमारा 2 टू दी पावर 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0। इसके सभी फैक्टर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 1 इसका फैक्टर होगा, फिर 2 टू दी पावर 2 होगा और 2 टू दी पावर 3, और यहाँ पे इसका फैक्टर होगा 3 टू दी पावर 0 एंड 3 टू दी पावर 1, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 4 हमें कहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये तो हमारा ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड को गुना करेंगे ऑड आएगा, ऑड को गुना करेंगे ऑड आएगा, ठीक है। ऑड को हमेशा किसी ऑड को यदि हम ऑड से गुना करते हैं या इवन को भी हम ऑड से गुना करते हैं, ठीक है, ऑड को यदि हम ऑड से गुना करते हैं तो हमेशा ऑड आता है, और इवन को यदि ऑड से गुना करते हैं तो हमेशा इवन आता है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, यदि हम इवन को ऑड से भी गुना करेंगे तो इवन आएगा, इवन को इवन से भी गुना करेंगे तो इवन आएगा, ठीक है। मतलब कि इवन नंबर को चाहे ऑड से गुना करे या इवन से गुना करे इवन आएगा, लेकिन ऑड को सिर्फ हम ऑड से गुना करेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस दोनों के मल्टीपल से, क्योंकि इधर की ओर तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 तो आ नहीं सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये 2 का पावर 1 है, ठीक है, 2 का पावर 1, तो यहाँ से भी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा कट गया, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे हमारा 4 है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे हमारा 4 है, तो 4 को हम इससे भी गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा ही। तो यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 है, 4 गुने 2 है, 2 3 बार है, ठीक है, 2 का पावर 3 है, तो यहाँ भी 4 है, ठीक है। तो इससे भी गुना करेंगे तो 4 का गुना जाएगा, इससे भी गुना करेंगे तो 4 का गुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो हमारा 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर मान लेते हैं हमें 4 का मल्टीपल ज्ञात करना है, ठीक है, और इधर जो है हमारे पास संख्या है 1, विषम संख्या 1 3 5 7, ठीक है, ये सभी संख्या है। तो क्या हमें ये देखना है कि ये कितने बार, मतलब कि 4 जो है इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये देखना है कि इस सब को देखना है, ठीक है। ये कितना है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 4 के कितने गुणज होंगे, 4, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसीलिए
हमें ये देखना ही नहीं है कि स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर ये कितनी बार है, ठीक है। हमें क्या करना है, तो स्क्वायर को अलग कर लेना है, उसके बाद जो हमारा नंबर ये बचता है, ठीक है, उसको हमें काउंट कर लेना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो हम लोग इस तरह से करते हैं, जैसे हमारा ये 24 है तो और इसका प्राइम फैक्टर है 2 टू दी पावर 3 गुने 3 टू दी पावर 1। तो हम क्या करते हैं, 4 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 का जो स्क्वायर है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नंबर बचता है ये 2 का पावर 1 और ये 3 का पावर 1। तो ये भी 2 टू दी पावर 1 0 आएगा, 2 टू दी पावर 1 ये भी 2 बार, और ये भी हमारा 3 टू दी पावर 0 और 3 टू दी पावर 1 ये भी 2 बार। तो इसको हम गुना कर देते हैं, मतलब इस तरह से। यहाँ से भी हमारा 2 नंबर आ जाता है 1 प्लस 1, और यहाँ से भी हमारा 2 नंबर आ जाता है 1 प्लस 1। तो ये हो जाता है हमारा क्या, तो मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2। तो मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा यहाँ पे, तो ये होगा 2 गुने 2, यानी कि कैसे हुआ, तो हमारा जो ये है 4 को छोड़ के जो बचा 1 में 1 जोड़ देना है, और प्लस फिर 3 के पावर जो है हमारा 1 इसमें भी 1 जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 आंसर, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा इसमें, तो हमारे पास यही है 24 हमारा नंबर है 24। तो इसको हम इसका पहले प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, 2 टू दी पावर 3 होगा और ये 3 टू दी पावर 1 होगा। तो यहां से हमें क्या करना है, तो 8 निकाल लेना है, ठीक है 8, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 पूछा जा रहा है तो 8 ही हम निकाल लेंगे। तो ये 2 टू दी पावर 3 हट गया, निकल गया, तो हमारे पास तो ये बचा 3 टू दी पावर 1। तो हमें तो ये देखना ही नहीं है, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 और इसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो मल्टीपल ऑफ 8 कितना है, तो 2 ठो है। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यही एग्जांपल है 24। तो हम क्या करेंगे, तो 24 के प्राइम फैक्टर पहले लिख लेंगे। यहाँ पे 24 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो 2 टू दी पावर 3 गुने 3 टू दी पावर 1। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 2 टू दी पावर 2, और इधर निकलेगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 टू दी पावर 1। तो इधर तो हमें देखना ही नहीं है, हमें बस स्क्वायर वाला को देखना है, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पे तो पावर 1 है ना, 2 टू दी पावर 2 के पावर 1, तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है तो हम 1 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 का नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, तो 2 होगा आंसर। यहाँ पे यदि ये बोला जाता है कि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितना होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हमें बोला जाता है कि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, तो ये 24 है, यहाँ पे है 2 टू दी पावर 3 एंड 3 टू दी पावर 1। तो हम क्या करेंगे, तो क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 है, ठीक है, और ये जो है हमारा ये 3 अलग से है 3 टू दी पावर 1। तो इसे हमें देखना ही नहीं है, हमें जो है ना परफेक्ट क्यूब को देखना है। तो इसके पावर में कितना है, तो 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 1 जोड़ के लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 1 ये भी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये संख्या है इस तरह से, जिसका प्राइम फैक्टर ये है 2 टू दी पावर 5 गुने 3 टू दी पावर 4 गुने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और हमसे बोला जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको स्क्वायर के रूप में चेंज कर देते हैं। ये 2 टू दी पावर 2 का पावर ये 2 हो जाएगा,
और बाकी जो 2 बचा इसे हम काट देंगे, ठीक है, गुने 3 टू दी पावर 4 है तो इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 5 है तो इसे हमें देखना ही नहीं है, बस इस दोनों को देखना है। यहाँ पे पावर में 2 है तो 2 + 1, यहाँ पे भी पावर में 2 है तो 2 + 1, और इस दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 टू दी पावर 7 है यहाँ पे 3 टू दी पावर 2 है और गुने 5 टू दी पावर 1 है और गुने 7 है। यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसे क्यूब के रूप में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 का स्क्वायर होगा ये, और एक्स्ट्रा जो यहाँ पे 2 बचेगा उसे काट देना है, उसे लेना ही नहीं है, गुने यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये सब तो ये क्यूब के रूप में है ही नहीं तो इसे काट देना है, बचा ये हमारा खाली बाकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा 3 आंसर। इसी तरह से मान लेते हैं हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 टू दी पावर 2 गुने 3 टू दी पावर 1 गुने 5 टू दी पावर 2 में नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितना होगा, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसे क्यूब के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे तो क्यूब कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, किसी को हम क्यूब के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जो है ये जो नंबर होगा उसका फैक्टर एक भी होगा, और एक जो है परफेक्ट क्यूब है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब कि अगर हमें कोई भी परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर या किसी भी चीज़ के रूप में ना मिले जो हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, तो 1 ले लेना है, ठीक है। तो 1 हमारा आंसर होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब होगा 1, 0 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास ये है क्वेश्चन 9 टू दी पावर 8 और इसे हमें और गुने 2 टू दी पावर 5, और हमें ये पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसे हम क्यूब के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले इसे छोटा करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये हमारा 8 है, और इसे हम पहले क्यूब के रूप में डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर। हमें क्यूब के रूप में लिखना है तो इसे हम काट देते हैं, और हमारे पास ये बचा, ये कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 16 गुने ये तो 2 टू दी पावर, ठीक है, और ये जो 16 है हमारा परफेक्ट क्यूब के रूप में हम लिखेंगे तो ये कितना होगा 3 टू दी पावर परफेक्ट क्यूब के रूप में लिखना है हमें, तो 5 × 15 और एक जो है 3 बच जाएगा जिसे हमें काट देना है, और ये 2 टू दी पावर 3 का पावर कितना है, तो 1 हम ले लेते हैं। तो ये हमारा क्यूब के रूप में है, ये हमारा क्यूब के रूप में है। यहाँ पे पावर कितना है 5 तो ये होगा 6, और यहाँ पे पावर कितना है 1 तो ये होगा 1 + 1 2 तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 3 गुने 3 टू दी पावर 2 गुने 5 टू दी पावर 2। हमसे बोला जा रहा है कि इसमें मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा, मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 कैसे निकालेंगे। हमें बोला जाता है मल्टीपल ऑफ 4 ज्ञात करने के लिए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 इससे अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 हम अलग करते हैं, 2 का स्क्वायर यदि हम अलग कर लेंगे तो ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम अलग कर लेंगे तो कितना बच जाएगा,
एक 2 बचेगा, फिर ये हमारा 3 टू दी पावर 2 है, 5 टू दी पावर 2 है। तो अब क्या करना है हमें, तो सभी के पावर में एक जोड़ के गुना कर लेना है। यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 है, तो ये 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो ये 2 गुने ये हो जाएगा 3 गुने, और ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, एक एक जोड़ के गुना करना है। तो 3 दूनी 6, 6 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा, तो 18 होगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर्स से इतने ही क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।